हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसा है आप सभी। आज हम लोग 51 से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन किए थे लोग। चलिए देखा जाए। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको ध्यान रखिए। इसका रूट निकालिएगा तो निकल जाएगा, क्या होगा 11, इसका 14 और इसका रूट नहीं निकलेगा, ठीक ना। यानी जो रूट में संख्या होता है वही हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसका 17 होता है, याद रखिएगा 17, ठीक ना। और ये जो है ये रूट से बाहर आएगा नहीं, इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 52 नंबर। इसमें कह रहा है 0.5 पे रेकरे। इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए। 0.5 पे रेकरीन है, इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 5/1 अंक पे रेकरीन है तो 1 ना, और ऐसा कहीं है ये ए नंबर सही होगा। यही रेकरीन नहीं रहता था क्या लिखते 5/10 कटाते तो ये हो जाता 1/2, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इस पे रेकरीन दिया है तो रेकरीन की वजह से हमारा राइट आंसर ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 53 नंबर की √7 है। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय यानी कि ये बी नंबर ऑप्शन यही ना होगा सही। चलिए ठीक है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन दिया है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r का वैल्यू क्या होगा, r में क्या रिलेशन होगा। ये r का वैल्यू बड़ा होगा b से या r का वैल्यू छोटा होगा 0 से, r का वैल्यू छोटा होगा b से। ठीक, और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें एक इसको लिखा जाता है r का वैल्यू बड़ा होगा और बराबर होगा 0 से और छोटा होता है b से। यही रिलेशन होता है इसमें r और b में। r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन छोटा होता है b से, ठीक ना। यानी कि b से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा सही। ठीक, 0 से छोटा होगा नहीं और ये होगा नहीं। ये हो सकता है ना, r का वैल्यू छोटा होगा b से, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। जो अपरिमेय नहीं होगा उसको तो ये है, पहले ही मिल गया। ये अपरिमेय, ये दूसर का भी है अपरिमेय, तीसर का भी है अपरिमेय, ये तीनों क्या है अपरिमेय है। लेकिन हमको कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन परिमेय है। तो परिमेय संख्या ये होगा 48। एक मिनट, तीन 7 इसमें तो कौनो सब अपरिमेय दिख रहा है जी। हाँ, क्वेश्चन गलत है ना। सब तो अपरिमेय है। इसका तो हो गया 5 है, इसका
√3 आएगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया है, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये चारों अपरिमेय दिया है, इसमें से कोई एक परिमेय होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, √3/√12 ये कौन सी संख्या है। यहां देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। √3/√12 ये कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए कैसे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे √3 इंटू √4 ऐसा लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इससे ये कट गया, 4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो यानी 1/2। 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अब देखना है कौन है। तो ये तो अपरिमेय है, यहाँ √2 से √2 कट जाएगा तो ये 2 बच गया, तो 2 हमारा कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 एक है, बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। √2 क्या है, आप लोग जवाब काहे नहीं दे रहे हैं, अपरिमेय, बहुत अच्छा। यानी √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 1/√3 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि दोनों है कि कोई नहीं है, इसमें से ये अपरिमेय संख्या है, √3 है तो क्या होगा, अपरिमेय ही ना होगा। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, और देखिए जितना ये क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। यहाँ लिखा भी है कि 2024 के 14 है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एस लिखा है ना, ये फाइनल, ये सबसे जो सब्सिडी ये आता है ना सप्लीमेंट्री वाला, उसमें का क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक। देखिए 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अच्छा ये छूट गया, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, कौन अपरिमेय है, ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और वो भी परिमेय है, तो सब परिमेय दिख रहा है। हाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, ऑप्शन में कुछ चेंजिंग हुआ होगा। चलिए हम लोग समझ रहे हैं ना कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय क्या होगा। अपरिमेय होगा जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, 11/25 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में दो आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होता है। इसमें देखिए 5 × 5 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से ये शांत, दोनों ऑप्शन है, शांत अशांत, शांत आवर्ती, ये शांत होगा। आवर्ती का मतलब का कि बार बार रिपीटेशन होता है, शांत आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, 17/40
17/14 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। इसका करेंगे तो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 2 × 7। देखिए 2 के अलावा इसमें 7 आ रहा है 7, इसलिए ये क्या होगा? अशांत होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ये भी अशांत हो जाएगा। ठीक। पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई कौन सी संख्या है जी? पाई कैसी संख्या है? कल भी बताए थे, क्वेश्चन आया था। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। पाई एक कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक। उसके बाद फिर 65 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? ये बताइए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कल ये क्वेश्चन आया था और कई बार हम बताए भी हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं खींची जा सकती है। जल्दी बताइए, जल्दी। क्या होगा? अनंत। बहुत अच्छा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 3 + √3 × 3 - √3 किस प्रकार की संख्या होगी? ये है a, मान लीजिए ये b है, तो a + b × a - b बराबर a² - b² होता है, यानी कि 3 के स्क्वायर 9 माइनस √3 के स्क्वायर 3, तो घटेगा तो 6 आएगा। 6 कौन सी संख्या है? इसमें तो दोनों हो जाएगा, परिमेय संख्या भी हो जाएगा और पूर्ण संख्या भी हो जाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वो सब पूर्ण संख्या कहलाता है। तो 6 भी क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या भी है। इस तरह से ये दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक ना? इसमें चौथा ऑप्शन दिया नहीं है कि ए या सी दोनों। चलिए ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 + 2√5 एक संख्या है। 3 + 2√5 ये कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ने से जो योगफल प्राप्त होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। √15/3 ये कौन सी संख्या है? ये कटैबो कीजिएगा ना तो ये √5 आएगा, फिर भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय का मतलब का कि दूसरे समूह का है। ठीक ना? अब इसमें दो ही चीज दिया होगा, एक परिमेय दिया होगा और एक अपरिमेय दिया होगा। ठीक, तो कि तो सब परिमेय होगा ना, तो सब अपरिमेय होगा। उसमें से एगो होगा नंबर जिसका गुण अलग होगा। जैसे देखिए 3/5 ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक, √16/4 ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। 1 2 3 ये तीनों परिमेय है, यानी कि सजातीय है एक जात के। विजातीय कौन होगा? √2/5, यानी ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि √2/5 जो है ये तीनों के गुण से अलग है, यानी कि ये तीनों परिमेय है और ये एक अपरिमेय है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, देख लीजिए। √5 एक संख्या है, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ये बी नंबर ऑप्शन हमारा
राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 71 से। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताइए कौन है? एसी। एसी कहाँ परिमेय दिख रहा है? नहीं, दोनों कैसे होगा? ए नंबर में ये प्लस किया गया है, 2 अपरिमेय संख्या का योग ये ऐड कीजिएगा ना तो हो जाएगा 2√5। ये परिमेय थोड़ा है। हाँ, ये भी अपरिमेय है, ये होगा हमारा परिमेय संख्या। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, 11 आएगा और 11 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक। 73 नंबर देखिए, एसीएफ ए कमा ए और ए का एसीएफ क्या होगा? ए और ए का एसीएफ ए ही होगा। 1 कैसे होगा? 5, इसका एसीएफ निकालना होगा तो क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक, तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा, सॉरी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, लेकिन आंसर क्या है? ए। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 74 नंबर। 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का वैल्यू इतना है, तो क्या? इसको स्लाइड किया जाए थोड़ा सा। आर का वैल्यू छोटा होना चाहिए बी से और बराबर भी होना चाहिए ए और बी। तो ये दोनों हो सकता है जी, ये और ये दोनों। इसका ये दोनों आंसर हो सकता है। देखिए बी नंबर भी हो जाएगा और डी नंबर भी हो जाएगा। आर बराबर 0 भी होगा और आर का वैल्यू छोटा होता है बी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये बताइए कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? ये एक परिमेय संख्या होगा। कहाँ गया परिमेय संख्या? ये, ठीक ना। ये इतना है, इसको रिपीटेशन में आएगा इतना कि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, ये कौन सी संख्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। ये भी एक परिमेय संख्या होगा, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये डी नंबर ऑप्शन। ठीक, इसमें रेगरिन वगैरह कुछ है नहीं, इतना। अब बट्टा में 1 2 3 4, 1 पे 4 को 0 लिख देंगे, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। 3 माइनस रूट 3 ये कौन सी संख्या होगी? तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, ऐसा कुछ अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो या बनाने में समय लगे। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि केवल क्वेश्चन पढ़िए और समझ के आंसर तुरंत टिक कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, 3 के स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 तथा 3 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर इंटू 5 का HCF क्या होगा। तो HCF में हम बताए थे कि जो जिसका मिनिमम पावर होता है ना उसी को लिखा जाता है। इसमें 3 के पावर 2 है, इसमें भी है 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो पावर मिनिमम कौन है 2 के पावर 1, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया इंटू 5 के पावर 1 है तो 1 है, यो 5 लिख दीजिए। इसको गुणा करना है। देखिए 2 5 जा 10 और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 1 0 90, तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा तथा 5 घंटा का समय लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना होगा 3 5 15, 15 घंटा के बाद फिर मिल जाएगा। ये 1 1 और 3 और 5, ये इसका एचसीएफ निकालिए, सॉरी एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा 15, तो 15 घंटा के बाद ये फिर तीनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 80, ये भी वैसे ही है। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा लगता है, तो पुनः फिर कब मिलेंगे बनाइए तो आप लोग 3 4 24, ठीक है। कहाँ है 24, ये डी नंबर ऑप्शन। थोड़ा सा देखिए एलसीएम निकालने के लिए अगर 3 नंबर है तो उसमें देख लिया जाता है कि कौन किससे कटने वाला है। ये 8 में 4 आएगा, जब 4 आएगा तो इसको छाट दीजिए, 4 को हटा दीजिए। अब 8 और 3 के निकाल दीजिए एलसीएम, कुछ तो कॉमन चीज है नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24, तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। जीरो दशमलव, भाग लगा के देखिए दूसरा कौन ऑप्शन है। ग्यारह, ये हो जाएगा ए नंबर। समझ में आया। ये दशमलव के बाद एक अंक बैठाइएगा यहाँ पे एगो जीरो, तो ये तो कटिए जाएगा, तो दशमलव के बाद से नंबर ही मिलेगा, ये जीरो तो मिलेगा नहीं, यही जीरो तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। या फिर भाग लगा के देख लीजिए, 15 7 105, ये 5 हो जाएगा। एक जीरो, देखिए यहाँ सॉल्व कर रहा है, इधर दिख रहा है। इस तो कौन नहीं मिल रहा है जी, 15 3 45,
3 आ रहा है, यानी 0.73 पे रख रहे हैं। ये कोई है ऑप्शन? नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। हम इस तीनों देख कर बता दिए थे। ये अगर ऑप्शन दिया होगा तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं दिया रहता, ऐसा ही एक और बढ़ा के 0 दिया होता तो उसको देखा जाता थोड़ा सा, लेकिन देखिए भाग लगा के आप लोग चेक कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ये भी तो वैसे ही है, इसको भी डिवाइड करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन सेम है, डिवाइड करके और चेक कर लीजिएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? ये भी डिवाइड करने वाला है, ये भी भाग लगाइएगा, बन जाएगा। इसका सरलतम रूप लिखना है, इसको कटा करके देखिए। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से डिविजिबल रूल क्या होता है, इसको ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करने के बाद 3 से कटने वाला हो तो ये नंबर कटता है, ये 3 को छाट दीजिए। उसके बाद से 8 7 क्या हो जाएगा 15, 15 3 से कटेगा, ये नंबर भी कट जाएगा। उसके बाद इसको भी जोड़िएगा। 4 और 5 क्या होता है 9, तो ये भी 3 से कटेगा। 3 से कटा के देखिए 1 और 3 दूना 6, 2 3 9 27, ये हो जाएगा, कटेगा कितना बार में 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 3 5 15, ये भी 5 1 6, फिर 3 से कटेगा, 3 4 के 12 और 3 3 के 9 और 3 4 के 12 और 3 5 15, 43/45 है, यही है ये नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया है? कौन दोनों? 129/135 नहीं, अच्छा ये नहीं होगा, क्यों? दोनों ऑप्शन है। अब इसमें ज्यादा सही आंसर कौन होगा? सरलतम मतलब क्या होता है? एकदम आसान रूप में कर दीजिए उसे, एकदम छोटा। एकदम छोटा करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक ना? ये भी हो सकता है अगर ऑप्शन रहता इसके बाद कोई कि 1 से अधिक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सरलतम कह रहा है ना, तो इसका मतलब कि सबसे छोटा जितना कटने वाला है उतना काट करके देखिए। ठीक, तो ये भी कटने वाला है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कटेगा नहीं, इसलिए ये आंसर होगा। अब समझ में आया? तो इस सब बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें कि आंसर क्या होगा, ठीक ना? हम लोग को भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिला जिसका 2 आंसर आने लगा था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। ये कह रहा है 2 के पावर 3, इसका दशमलव प्रसार कौन सा होगा? तो ये तो देखो, ये कटने वाला है, इसे ही काट दीजिए। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 1/25, यही ना होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 0.04, यही ना होगा? इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा, ये कहीं दिया है ऑप्शन बी नंबर, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 अपरिमेय संख्याओं इतना तथा इतना का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है। इसके पहले कल के क्लास में हम लोग को मिला था एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर था, यहाँ पे शायद 6 था,
लेकिन इसमें दोनों इक्वल है। तो बताइए इसका गुणनफल क्या होगा। और आज के क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन मिला था, आप लोगों को शायद याद होगा, अभी पहले ही ऐसा क्वेश्चन मिला था। बताइए गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा कि अपरिमेय मिलेगा? परिमेय मिलेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF A,1 का HCF क्या होगा, A और 1 का HCF। अब यहाँ पे दो अलग अलग नंबर है, तो HCF हमेशा 1 होगा। ठीक, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, HCF A,0, इसका HCF क्या होगा? A,0 का HCF क्या होगा? इसका 1 होना चाहिए, 1 होगा, 0 कैसे होगा? दो भिन्न संख्या का HCF 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, A बराबर BQ प्लस R में HCF A,B बराबर क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि R बराबर 0 तब HCF हमारा ये होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। जब कुछ ऐसा नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं HCF होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि यदि A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 30, B बराबर 5, Q और R का मान क्या होगा? A बराबर दिया है BQ प्लस R, A का वैल्यू है 30 और B का वैल्यू है 5, 5Q प्लस R, इसका मान क्या होगा? देखिए 5Q प्लस R बराबर क्या है 30। अब ये दोनों को चेक करके देखिए, इसमें Q और R का वैल्यू कह रहा है, Q अगर 6 रखेंगे तो R बराबर क्या होगा 6 × 5 = 30, R बराबर 0 मिलेगा तो ये हो जाएगा। 2 रख के देखिए, 2 तो 2 रखिएगा तो ये मिलेगा नहीं, और R का वैल्यू 6 रखिएगा तो ये Q का वैल्यू भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया कैसे? इसका वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख के चेक कर लीजिए 30 आ रहा है कि नहीं। अगर 30 आ गया तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। Q का वैल्यू हम 6 रखेंगे तो 5 × 6 प्लस R का वैल्यू क्या है, इसमें 0 है तो 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 बराबर 30। ये दोनों LHS RHS बराबर आ गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91, किसी संख्या 200 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 बचेगा?
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना लॉजिक से समझिए आप लोग। कोई भी संख्या में, किसी संख्या 200 में किस संख्या से भाग दिया जाए, ये नहीं पता है कि भाग कौन सी संख्या से दिया जाए। भागफल दिया है 15 और शेषफल क्या दिया है 5। थोड़ा ये बताइए कि अगर हम 5 इसमें से घटा दें तो शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन को आ रहा है कि भाग देने पर भागफल दिया है 15, सही है, लेकिन शेषफल हमको मिल रहा है 5। तो हम क्या करेंगे, अगर 5 को घटा देंगे तो शेषफल मिलबे नहीं करेगा। शेषफल नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा कटने वाला है। तो 200 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 195। आप 15 से भाग लगा दीजिए, 15 एकम 15, आप 15 3 45, 13 होगा। तो ये 13 हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया। अब 200 में 13 से अगर डिवाइड कीजिएगा ना तो 15 बार में कटेगा और रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, यानी 5 हमारा शेषफल मिलेगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 92 नंबर। हाँ, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें कुछ दिमाग का प्रयोग किया गया, ज्यादा थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग किया गया, बाकी सब ऐसे आसान है, थोड़ा सा लॉजिक लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या कौन होगा, ये परिमेय है 1/3, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। अपरिमेय क्या होगा सी नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ एक 0 है, यहाँ 2 गो 3 गो, इसे 0 बढ़ रहा है। तो ऐसे जितने भी संख्या होते हैं सारे अपरिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 93 नंबर। दो क्रमिक सम संख्याओं का एसीएफ होगा। देखिए दो क्रमागत सम संख्या, इसका एसीएफ क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्या का एसीएफ 2 होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। जैसे देख लीजिए 2 हो गया 4 हो गया, क्रमागत सम संख्या है तो इसका एसीएफ निकालना होगा तो क्या होगा 2 होगा, ये 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए 94 नंबर। ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। क्वेश्चन पे तो डाउट है जी। अभाज्य संख्याओं की संख्या मतलब क्या, 100 इस क्वेश्चन पे डाउट है थोड़ा सा, इसको रन दीजिए। हम ये बता दे रहे हैं आप लोगों को कि अभाज्य संख्या जैसे 1 से लेकर के 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या 25 होता है, ठीक ना। 1 से 50 के बीच में होता है 15, 1 to 50 इसके बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती है, और 50 से 100 के बीच में ये 10 अभाज्य संख्या होती है, ठीक ना। ये 3 चीज याद रखिएगा, इससे संबंधित है क्वेश्चन, इसको देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। इसमें क्या कह रहा है देखा जाए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो कई बार आ गया क्वेश्चन जी, क्या होगा अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। निम्नलिखित में से में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देख लीजिए कौन है, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, ये कटेगा नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वो भी कट जाएगा। ठीक, तो अभाज्य संख्या कौन होगा 11, कौन होगा 11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर कि
625 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? 4 होता है, ये याद रखिएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 625 आ जाएगा। इसमें 5 के पावर कितना हो जाएगा? 4। तो ये डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 98 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? अब शांत दशमलव प्रसार किसका होगा? तो ये ए नंबर। बहुत अच्छा, ये हमको लग रहा है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि 47 में इतना से 47 से इतना में भाग देने पर शेषफल 3 बचे तो भागफल क्या होगा? देखिए ये भी आसान है, इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, क्योंकि शेषफल जो बच रहा है ना उसको हटाइए दीजिए। हटा दीजिएगा तो जो नंबर मिलेगा वो पूरा पूरा डिवाइड होने वाला है, और उसे 47 में से भाग लगा दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। इतना, चलिए इतना ही क्वेश्चन रहने दिया जाए, ठीक ना। कल के जो क्लास होगा हम लोग उसमें क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 प्रश्न संख्या 101 से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना, इसको अच्छा से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, ये एक और बात, आप लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन हुए यानी कि 50 क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है, तो इसमें से आप लोग कितना सही बनाया है, ईमानदारी से आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक। और कोशिश कीजिएगा कि अगले जो क्लास होगा उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।